हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस्टरडे वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है और उसमें हमने प्रोवाइड किया है इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रिंग्स के बारे में हमने वहाँ पे बताया है और उसमें हमने डिफरेंट फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं उस वीडियो में मैंने फुल डिस्क्रिप्शन दिया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है और ऊपर आइकन बटन शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके भी उस प्लेलिस्ट से अवेलेबल हो सकते हैं। उसमें सभी वीडियोस प्रोवाइडेड हैं जो मैंने होल सी बेसिक्स के लिए प्रोवाइड करी है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए, जो कि मैंने वो सब वीडियोस बनाई हैं इन हिंदी। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नेम है स्ट्रक्चर। बिफोर दैट लेट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। दिस इज an example of a structure. एंड रियल लाइफ में स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। जब भी हम मैपिंग कराते हैं अपनी किसी भी बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनवाने के लिए जब भी हम मैपिंग कराते हैं तो एक जो इंजीनियर होता है वो हमें प्रोवाइड क्या कराता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कि आपका बिल्डिंग इस लेंथ, इस ब्रेथ एंड इस हाइट का आपको मिलेगा बना हुआ। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, ताकि जो आपका बिल्डिंग बिल्ट होगा आफ्टर अ परफेक्ट स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन के बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस बिल्डिंग को डेवलप करने के लिए। सेम इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग में भी हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सो आज हम वही सीखेंगे कि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं अपने स्ट्रक्चर को और कैसे प्रोवाइड कराते हैं उसमें इनपुट। सो हेयर वी गो। हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेट्स वेट। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम अपने स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए हमें यूज़ करना होता है कीवर्ड स्ट्रक्ट और कोई भी एक पर्टिकुलर नेम दे देना होता है अपने स्ट्रक्चर को। हमेशा याद रखिए स्ट्रक्चर का नेम जो होगा कि आपका स्ट्रक्चर किस नेम से है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। उसमें हम प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट वेरिएबल्स कंटेन जो करेगा वो नेम 30 इंट एज डबल सैलरी। यहाँ पे हमने अपने स्ट्रक्चर नेम जो हमने प्रोवाइड किया है जिसका नेम है पर्सन, उसमें हमने प्रोवाइड किए 3 डिफरेंट वेरिएबल जो कंटेन कर रहा है नेम, एज एंड सैलरी। ये होता है हमारा लाइन नंबर 2 to 7। ये होता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डिफाइनिंग स्ट्रक्चर इन सी में स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है इन सी प्रोग्रामिंग। अब हम अपना मेन फंक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स। लाइक मैं प्रोवाइड करा रही हूँ इन स्ट्रक्चर पर्सन में प्रोवाइड करा रही हूँ पर्सन 1, पर्सन 2। मैंने अपने 2 वेरिएबल्स प्रोवाइड कराए हैं जो कि डिफरेंट नेम के हैं, डिफरेंट एज के हैं और डिफरेंट सैलरी के हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। हम ये सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते थे अगर हमें ये पूरा लाइन प्रोवाइड नहीं कराना है। सो हम अपने वेरिएबल को क्रिएट
सो हम अपने वेरिएबल को क्रिएट अपने स्ट्रक्चर में भी कर सकते हैं आउटसाइड द स्ट्रक्चर person1 कॉमा person2। अब हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे वैल्यूज़ को डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए। अगर हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं person1 डॉट एज इक्वल्स टू 20 और हम प्रिंट करते हैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा person1 डॉट एज। सी इसने हमें प्रिंट करा दिया है आउटपुट 20। हमने क्या किया, सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को नेम दिया पर्सन, उसमें हमने 3 वेरिएबल्स कंटेन कराए नेम एज एंड सैलरी। और यही सेम पर्सन कंटेन करेगा 2 डिफरेंट नेम्स person1 एंड person2, जिसके लिए person1 के लिए डिफरेंट नेम होगा उसका डिफरेंट एज होगा, डिफरेंट सैलरी होगी person2 के रेस्पेक्ट में। सो ये वर्क होता है हमारा स्ट्रक्चर का। जैसे हम अपना डेली लाइफ एग्जाम्पल लें, उसमें हम स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं अपने बिल्डिंग के लिए। तो हमारा हमें प्रोवाइड कराना है अपना किचन का अलग 3 BHK हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें डिफरेंट पार्टीशंस करने होते हैं सबसे पहले उस स्ट्रक्चर के अंदर, ताकि हम डिफाइन कर सकें उसको बाद में, और जब हम उसे कॉल करेंगे तो वो हमें रेस्पेक्टिव आउटपुट दे। जैसे हम अपना लोकेशन प्रोवाइड करा देते हैं किचन का कि हमारा ये पर्टिकुलर एरिया जो है वो किचन के लिए है, इतना लेंथ ब्रेथ एंड हाइट के लिए। सेम हम इनिशियलाइजेशन अपना स्ट्रक्चर का करते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। और लास्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारा असेस करने के लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चर की वैल्यूज़। नेक्स्ट अगर हमें यूज़ करना है अपना टाइप डेफ फंक्शन, तो हम उसे डिक्लेयर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे person1 और यहाँ पे हम लिख देंगे टाइप डेफ स्ट्रक्चर पर्सन, और यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया हमने person1 नेम कॉमा एज। ये हमारे क्या होगा, इनवैलिड इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड इसलिए करा रहा है क्योंकि नेम एंड एज हमने ऑलरेडी वेरिएबल प्रोवाइड कर चुके हैं अपने मेन फंक्शन में।
लेकिन अगर हमें टाइप डेफ यूज़ करना है यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना होगा person1 नेम की जगह हम ले लेते हैं आइटम इक्वल्स टू डॉट नेम, या ले लेते हैं हम डॉट एज इक्वल्स टू 20। और यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे आइटम डॉट एज। सी, अब इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है हमारा 20। ऐसा क्यों हुआ? टाइप डेफ का मीन्स यहाँ ये होता है कि ये रिजर्व कीवर्ड है जो सिंप्लीफाई करता है डिक्लेयर कराने के लिए हमारे स्ट्रक्चर वेरिएबल को। यहाँ से जैसे हमने प्रीवियस देखा, हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा के देन हमने अपनी वैल्यूज़ को एंटर कराया था, इधर वो नेम के अंदर हो, एज के अंदर हो, सैलरी के अंदर इंक्लूड कर रही हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फंक्शन लगाना भूल जाते हैं तो हम यहाँ पे टाइप डेफ यूज़ करके एंड जो भी हमारा वेरिएबल कंटेन हो रहा है लाइक person1 person2 और उसकी होल डिटेल हम एक वेरिएबल के अंदर इंक्लूड करा सकते हैं, उसको नेम दे के एक पर्टिकुलर डिफरेंट नेम दे के। सो मैंने यहाँ पे आइटम नेम दे दिया है जो कंटेन कर रहा है person1 की एज, उसका सैलरी भी कंटेन कर सकता है यहाँ पे और उसका नेम भी, और हम उसका रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। ये फंक्शन होता है हमारा टाइप डेफ का। नेक्स्ट है, अगर हम एरे को स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं तो क्या होता है। मैंने person1 को इनिशियलाइज कर दिया है 3, person1 की लेंथ मैंने प्रोवाइड करा दी है 3। लेंथ मीन्स ये मेरा एक एरे प्रोवाइड करा दिया है person1। फॉर int I equals to 0, I is less than 3 plus plus I, printf employee comma I plus 1। printf enter age। scanf percentile d comma ampersand person1 in bracket I dot age।
Let's see here. Employee 1 enter age. यहाँ पे हमने अपना एरे प्रोवाइड करा दिया है वेरिएबल को person1। अभी थोड़ी देर पहले हमने person1 को एज अ सिंपल वेरिएबल प्रोवाइड किया था, लेकिन अब यहाँ पे एरे प्रोवाइड कराया है तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ कंटेन कर सकता है। सेम एज के लिए बहुत सारी वैल्यू कंटेन करेगा हमारा एरे, और इस एरे को हमने कॉल सेम उसी तरीके से किया है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जब हमने एरे डिस्कस किया था कि हम इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं एरे को, और उसका हर एक वैल्यू को असेस कैसे कर सकते हैं, या हर एक एलिमेंट को कैसे असेस कर सकते हैं एरे का। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है एरे वीडियो का भी, सो आप अवेलेबल हो सकते हैं उस वीडियो से भी। और नेक्स्ट हमने क्या प्रोवाइड कराया है इधर कि ये जो हमारी वैल्यूज़ होंगी जितनी भी, ये कंटेंट किसके अंदर करेंगी, हमारे स्ट्रक्चर person1 के अंदर। person1 का जो स्ट्रक्चर होगा जिसमें वो नेम, एज एंड सैलरी कंटेन करेगा, यही फॉर्मेट लेके हम अपनी सभी वैल्यूज़ को कंटेन करा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे स्ट्रक्चर्स एंड पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स को हम स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ कैसे कर सकते हैं, हैव अ लुक एट दैट। यहाँ पे मैंने वेरिएबल प्रोवाइड किया है पर्सन ptr कॉमा person1। यहाँ पे प्रोवाइड किया है मैंने person1 डॉट एज इक्वल्स टू 30, printf एज परसेंटाइल d कॉमा person ptr एज। यहाँ पे हमें स्टोर करानी है person ptr के अंदर वैल्यू एम्परसेंड person1 की।
टाइप डेफ सी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा है एज इक्वल्स टू 30। एज इक्वल्स टू 30 हमने यहाँ पे क्या किया है, टाइप डेफ नाम का कीवर्ड ले लिया ताकि हम अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे अगेन यूज़ ना करना पड़े। यहाँ पे अगर आपको ये लाइन प्रोवाइड करानी है विदाउट टाइप डेफ तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर person1 एंड आपको यूज़ करनी पड़ेगी दिस लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मेमोरी को एलोकेट कराया है एम्परसेंड person1 की मेमोरी को एलोकेट कराया है हमने किसमें, पर्सन ptr में। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपको वैल्यू चाहिए पॉइंटर की इनिशियलाइज करनी है किसी भी वेरिएबल को अपने स्ट्रक्चर के अंदर तो आपको यूज़ करना है डैश ग्रेटर देन साइन यूज़ करना है इंस्टीड ऑफ जैसा कि हम सिंपल वेरिएबल में करते थे यूज़ स्टार साइन का, ये यूज़ ना करके हमें यूज़ करना है अब डैश ग्रेटर देन। सो ये होता है इनिशियलाइजेशन, हमारी पॉइंटर की वैल्यू क्या कर रहा है, इम्प्लाई कर रहा है किस पे, हमारे एज को, एज वेरिएबल पे। सो इसका रेस्पेक्टिव आउटपुट हमें मिल गया 30। सो इस तरीके से पॉइंटर्स वर्क करता है स्ट्रक्चर के साथ। हम प्रोवाइड करा सकते हैं इसको एरे में भी। अगर हम यहाँ पे लिख दें 3 और यहाँ पे हम अपना फंक्शन यूज़ करें फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, I is less than 3 plus plus I, printf for employee percentile d comma I plus 1, printf enter age, scan f percentile d comma ampersand person plus I, age। For employee 1 enter age 23, 34 and 35। सो यहाँ पे हमने एरे प्रोवाइड किया था जिसमें 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा था जिसका नेम था वेरिएबल का पर्सन। उस पर्सन को एज अ पॉइंटर यूज़ करा है हमने इनपुट के लिए, पॉइंटर यूज़ करा है फॉर द वेरिएबल एज जो इंक्लूड क्या करेगा, उस पर्सन में रिक्वायर्ड वैल्यूज़ की वैल्यू प्रोवाइड कराएगा एज अ पॉइंटर टू दी वेरिएबल एज, एज जो वेरिएबल कंटेन करेगा। सी यार ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो वर्क कैसे करता है, वो वर्क करता है डेटाबेस की तरह। जैसे एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस है जिसका नेम हमने रखा है टेस्ट। उस टेस्ट के अंदर अब हम डिफरेंट नेम के क्या बना सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल 1 प्रोवाइड कर सकते हैं, टेबल 2 प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही हमारा वर्क होता है स्ट्रक्चर का।
हमने अपने स्ट्रक्चर को नेम दे दिया पर्सन। अब हम उसमें क्या कंटेन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेबल। हम इसे कह सकते हैं हम डिफरेंट टाइप्स की टेबल कंटेन करा रहे हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स कंटेन होंगे। लाइक हम इस टेबल 1 में क्या प्रोवाइड करा सकते हैं, टेबल 1 में हम प्रोवाइड करा सकते हैं नेम, एज, सैलरी। सो सेम वर्किंग हमारी स्ट्रक्चर की भी वही होती है जैसा हमारा होता है डेटाबेस में। अब हम कैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर को फंक्शन में, हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे अब हम अपना एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नेम है स्ट्रक्ट। हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे उससे पहले हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं अपने स्ट्रक्चर का जिसका नेम है स्ट्रक्चर पर्सन। उसमें कंटेन कर रहा है वो पर्सन 1 इक्वल्स टू अमन कॉमा 23। डिस्प्ले पर्सन 1। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है पर्सन 1 उसकी वैल्यू हमने प्रोवाइड करा दी है अपने फंक्शन में जिसको हमने नेम दिया है डिस्प्ले। इट मीन्स हमने अपने मेन फंक्शन में क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन कॉल हुआ है हमारा मेन फंक्शन में। फंक्शन का नेम क्या है हमारा डिस्प्ले। यहाँ पे अब हम आउटपुट प्रोवाइड कराएंगे डिफाइन करके अपने फंक्शन को। अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जो कंटेन करेगा स्ट्रक्ट पर्सन S1 printf नेम परसेंटाइल S कॉमा S1 डॉट नेम। सी इसने नेम हमें प्रोवाइड करा दिया है अमन। हमने क्या करा, सबसे पहले स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करा कि वो कंटेन करेगा नेम, एज एंड सैलरी और स्ट्रक्चर का नेम है हमारा पर्सन। देन हमने अपने मेन फंक्शन में अपने स्ट्रक्चर को क्या किया, डिफाइन कर दिया और एक फंक्शन कॉल किया जिसका नेम था हमारा डिस्प्ले और उसमें हमने वेरिएबल कंटेन कराया या हमने आर्ग्यूमेंट पास कराया पर्सन 1। जो पर्सन 1 इंक्लूड कर रहा है वैल्यूज़ अमन एंड 23 जो कंटेन कर रही हैं उसके नेम एंड एज के लिए। जैसे हमने ये प्रोवाइड कराया और हमारा फंक्शन कॉलिंग हुआ विद डिफरेंट वेरिएबल हमने प्रोवाइड कराया S1 और जब हमने इसको कॉल किया S1 डॉट नेम से तो उसका स्ट्रक्चर से प्रोवाइडेड आउटपुट उसने प्रिंट करा दिया हमारे कंपाइलर पे। सो ऐसे वर्क करता है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम यहाँ पे इंट लिख दें
और यहाँ पे प्रोवाइड कराएं रिटर्न S1। S1 जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे अब, और यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं अपने डिक्लेरेशन कैरेक्टर S1। Let's have a look at it again. हमने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है फंक्शन का। हम अदर फंक्शन ले लेते हैं या अदर वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नेम हम प्रोवाइड कराते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप डेफ स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स डबल इमेज कॉम्प्लेक्स। हमने फंक्शन डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऐड नंबर्स कॉम्प्लेक्स C1 कॉम्प्लेक्स C2 और यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं अपनी इंक्लूड लाइब्रेरी math.h क्योंकि अब हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स सम डॉट रियल इक्वल्स टू C1 डॉट रियल प्लस C1 डॉट C2 डॉट रियल। सम इमेज इक्वल्स टू C1 डॉट इमेजनरी प्लस C2 डॉट इमेजनरी। रिटर्न करेगा ये हमें सम। इंट मेन हमने अपना कॉम्प्लेक्स C1 इज इक्वल्स टू 2.1, 2.2, C2 is equals to 4.1,
कॉमा 4.2 प्रोवाइड करा दी है। कॉम्प्लेक्स result is equals to add numbers C1 comma C2 printf result is equals to percentile dot 1 lf plus percentile dot 1 lf I comma result dot real comma result dot image। C1 comma C2 complex result equals to add number complex it is providing result 6.2 plus 6.4 I। यहाँ पे C1 जो कंटेन कर रहा है फर्स्ट वैल्यू वो है हमारी रियल के लिए एंड सेकंड वैल्यू है वो है हमारी इमेजनरी के लिए। सो C1 यहाँ पे लेगा 2.1 और नेक्स्ट लेगा 4.1 तो रेस्पेक्टिव आउटपुट आएगा हमारा 6.2। तो सम डॉट रियल के लिए ये हमारा आएगा आउटपुट 6.2 और रिजल्ट डॉट रियल में ये प्रोवाइड करा दिया हमारा 6.2 है। सो ये ऐसे हम रिटर्न कर सकते हैं अपने सम फंक्शन को प्रोवाइडिंग सम डॉट रियल एंड सम डॉट इमेजनरी को एक साथ प्रोवाइड करा के इन दी कॉम्प्लेक्स सम। जैसे ही हमने कॉम्प्लेक्स सम प्रोवाइड कराया तो वो वैल्यूज़ प्रोवाइड किस लिए कर रहा है, दो फंक्शंस के लिए कर रहा है। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था वहाँ पे हम डिक्लेरेशन क्या कर रहे थे, यहाँ पे इंटीजर टाइप, लेकिन वहाँ में डिक्लेरेशन इंटीजर टाइप नहीं करना है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या कंटेन करता है, स्ट्रक्चर कंटेन करता है डिफरेंट शेप्स एंड साइज की वैल्यूज़। तो वहाँ पे हमें इंटीजर टाइप डिक्लेयर ना करके नॉर्मल वेरिएबल पास कराना है। जैसे हम फंक्शन में प्रोवाइड कराते थे आर्ग्यूमेंट को पास करा के एड्रेसेस में, हम वैसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं इसका आउटपुट यहाँ पे भी। सो आप इस आउटपुट को प्रोवाइड करा के देखिएगा। अगर कोई डिस्कशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि हम कल देखेंगे, जिसका नेम है स्ट्रक्चर एंड यूनियन, स्ट्रक्चर विद यूनियन।
So that's all for today. Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe to our channel. Keep watching. थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर कोई डाउट है ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट.